गांव मुमरा के सभी जागती ज़मीर के सूझवान निष्ठावान किसान भाइयों, क्रांतिकारी गांव है। नमन करते हैं चौधरी मांगेराम मलिक जी को, जिन्होंने आपको इतनी शिक्षाएं दी और किसान की किसानी को, गरीब मजदूर की मजदूरी को बचाने के लिए आपको तैयार किया और सिर्फ आपको ही नहीं, टोटल हरियाणा को तैयार किया। मैं नमन करता हूं आप सब भाइयों को। राम राम, सत श्री अकाल। ये यात्रा जो तमतान साहब से 20 फरवरी को चली थी, ये अकेले जसवीर सिंह भाटी नहीं कर रहे। इस यात्रा ना ही कर रहा है कोई संगठन एक आज तक लड़ सका है। आप इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी, रिकॉर्ड है, विश्व में एक रिकॉर्ड बना। संविधान में लिखा कानून वापस वो सरकार ले जिसको ये कहते थे भी मोदी नामुमकिन, ये तुम वापस तो हो नहीं सकते, आप उठ के चले जाओ। पर जिस दिन हुए भगवान ने शक्ति बख्शी उसको भी और आपको भी। आपको 13 महीने आंदोलन करने की शक्ति बख्शी और उसको वापस लेने की भी ताकत से लिया जाता। हार माननी वो भी उतना ही सूरमा होता जो हार मान जाए। हार मानी उसने, माफ़ी मांगी आपकी एकता के सामने। भाइयों, इसमें भी 25 संगठन इकट्ठे हैं, है सभी अराजनीतिक। राजनीति के रास्ते पे तुरने वाला कोई नहीं है। तो तुरेगा तो पहले इसकी तरफ से बाहर होता जाएगा। नंबर 2, जो आपने सभी मांगे तकरीबन सुन ली हैं, आपके पास पहुंच गई हैं। बड़ी मांग जो MSP गारंटी कानून आप पीछे छोड़ के आ गए थे, वो सरकार जल्द से जल्द हमें दे। C2+50 के अनुसार से लाभकारी मूल्य दे। उसके साथ साथ जो केस हमारे पे बने थे, वो अभी तक केस बहुत बाकी पड़े। सभी केस जो रजिस्टर्ड केस एक दिन में भी सरकार बैठा देना, एक कमीशन तो सारे के सारे ख़त्म कर सकती है। करे नियत हो। सिर्फ 4 में छोटे थे, 4 केस ठीक हो, क्रिमिनलों ने माने, हमने भी माने, वो रख ले। बाकी का फैसला जो हुआ है सरकार उसको दे। केस वापसी के बाद लखीमपुर खीरी का जो बड़ा कांड हुआ है, उस कांड में जो हमारे बच्चे 5 किसान शहीद हुए, उनके दोषी जमानत पे बाहर आए और वो जो हमारे किसान थे वहाँ पे 7-8 किसानों पे केस अभी अंदर चल रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। सरकार हमारे से दुश्मनी वाला व्यवहार ना करे। ठीक है मोदी साहब, आप हार गए, पर हारने के बाद आप बदला लेने की जनता से छोड़ दो। जनता से बदला राजा माँ बेटे से या अपने परिवार से बाप कभी बदला नहीं लिया करता। आप देश के महान प्रधान हो, मान लेते हैं, पर अगर दुश्मनी कमाओगे तो आप प्रधान नहीं, फिर आप महान नहीं, फिर किसान महान होगा। आपको एक बार और हारना पड़ेगा, आप किसान के आगे अब जीत नहीं पाओगे। इसके आगे जो हमारी दूसरी मांगे चली हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, भूमि अधिग्रहण बिल है, इसके साथ किसान मजदूर की जो मजदूरी है, मनरेगा के साथ मनरेगा स्कीम है उसको कृषि के साथ जोड़ना है, कृषि यंत्रों पे GST लगी है, खाद पे GST लगी है, उसको माफ़ करवाना है। क्यों करें? कर्ज माफ़ करवाना नहीं है, हम कर्ज मुक्त मांगते हैं, क्योंकि 9 लाख करोड़ रुपए का हर साल किसान को फसल बेचने में घाटा जा रहा है। तो कर्जाऊ हम कहाँ हैं? हम तो 2 साल में कर्ज मुक्त हैं। हमारे ऊपर तो 15 लाख रुपए का टोटल कर्जा, 15 लाख करोड़ का टोटल कर्जा नहीं किसानों के ऑल भारत के। तो फिर क्यों हमारे से ये धक्का कराया जाए? कारपोरेट घरानों को हज़ारों करोड़ रुपए लेके भागे, उनकी कोई ज़मीन कुर्की नहीं, कोई फैक्ट्री कुर्की नहीं, 2 साल में बहाल हो जाते हैं। किसान की 50,000 की लिमिट है, 60 की या लाख की या 2 लाख की है। जिस दिन उसका नोटिस आ गया, 3 नोटिस देते हैं और ज़मीन कुर्की के निकाल दे। क्यों भाई ज़मीन कुर्को? किसान का घर, किसान की ज़मीन, गरीब का घर, गरीब की ज़मीन, और भी कोई वस्तु अगर गिरवी रखी है तो वो कर्ज के रूप में कभी भी नीलाम नहीं होनी चाहिए, कभी कुर्क नहीं होनी चाहिए। हम एक ना हुए तो भाइयों आपके साथ बहुत बुरा होगा। SYL का हमसे 50 साल से ये लारे ला के वोट तो ले रहे हैं, पर आज तक पानी का टपका नहीं दिया। SYL का पानी दे। दिल्ली को जो मून कैड से पानी जाता 800 की बंद करें, दिल्ली को गंगा से पानी पीने वाला दें, वो पानी हमें दें।
सतलुज जो घग्गर है जमुना लिंक उसको जोड़े, छोटी नदियों को जोड़े, बड़े डैम बनाए जो वादे 2014 में किए थे। 5 लाख डैम बनाने का वादा मोदी ने पहले बजट में किया था, मुकरिया आप सरकार जाने वाली अभी तक नहीं दिए कि वो दे। वर्षा जल संचय रोज़ाना को लाते हैं, कभी कोई पानी स्टोर करने का या धरती में पंप लगाए हैं, पानी रिचार्ज करने के लिए नहीं लगाई। इन चीज़ों इन मांगों को लेके मैं सिर्फ आपसे एक अपील करता हूँ। सभी वक्ताओं ने अच्छा बोला और बहुत आपको तकरीबन समझाया है। 4 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कृपा करके आप करनाल पहुँचे। कम से कम भी हम उनको सरकार को ललकारा भी 10,000 आदमी आके बैठेगा आपके गेट पे। सीएम साहब के मकान का, उसके घर का, निवास का घेराव करना तब तक बैठना है जब तक ये हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। आपको पैम्फलेट भी मिल चुके हैं यहाँ लगी हुई। नहीं तो हमारे साथ ये जो हो रहा है, जाग किसान जाग, तेरा लुट गया खेत खलिहान लूट जाना है। लूटने के बाद हमें जाग आएगी और जाग आने के बाद आपका कुछ बनेगा नहीं। कोई सरकार उसके बाद एक बार खोस के कोई देता नहीं माल किसी का, अगर दे दे तो पूरा नहीं देता। जैसे अभी आपको फसलों के मोल पूरे नहीं दे रहे। तो मैं फिर बेनती करता हूँ एक बार आपको, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसे आप हंगारा मिल रहा है, हम 3 दिनों से उम्मीद करते हैं। हम तो 10,000 बोला था, हो सकता है लाखों में भी लोग जुड़ जाएं। और एक बार किसान कौम चल पड़े, उसको फिर रोकने वाला कोई नहीं। और जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे करा के मुड़ेंगे। उस दिन उठ के आएंगे वहाँ से जिस दिन वो हमारी सभी मांगे मान ली गई। एक कमेटी बनाएंगे, कोई एक आदमी फैसला नहीं करेगा। 25 के 25 संगठनों से और आप में बीच में जब आएगा सीएम तब फैसला होगा, पहले नहीं होगा। ये नहीं होगा अंदर से चिट्ठी भेज दी और बाद में कोई हमारे पे दूषण लगते रहे, भी फलाना कर गया, वो कर गया, वो कर गया। फैसला करोगे आप, लड़ेंगे हम, इतना कहते हो आप सभी को। तब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने सभी ने सुना है, टाइम दिया है, आपका टाइम बहुत कीमती है। हम तो आपकी सेवा में हैं, जितनी सेवा करवा लोगे उतनी कर देंगे। 5 साल है, 10 साल है, 4 है या 2 श्वास जो दिए वो आपके लिए हैं, परिवार के लिए कमा दिया। बाकी समय आपके लिए वो लगाएंगे जितना ज़िंदगी ने बचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।